अभी मैं ज्ञान भवन में हूँ। ज्ञान भवन में महिलाओं के द्वारा स्टॉल्स लगे हुए हैं। इन स्टॉल में एक स्टॉल मुझे कुछ खास दिखा है। बिहार में पहली बार मेक इन इंडिया। मगर मैं आपको बताऊँ पूरी खासियत क्या है यहाँ की, कि सब प्योर मिट्टी की है, प्योर मिट्टी की है। और जिस तरह से आप लोगों ने इसको तैयार करने का प्रयास किया है, इस पूरी में एक मेरे को नाम बहुत ज़्यादा खास लगा है, मिट्टी का फ्रिज। अभी तक मैंने फ्रिज जो देखे हैं प्लास्टिक के देखे हैं, उसमें लोहे के लगे हैं, तारों से जुड़े हुए हैं, मगर ये फ्रिज कैसा है? ये मिट्टी का फ्रिज है, 7 लेयर में बना हुआ है। 7 लेयर में? हाँ। अच्छा। और ये 50 लीटर का आता है। इसमें 2 रेक बना हुआ है। आप इसमें कोई नेचुरल फ्रिज है ये, इसमें पानी से चलता है ये। पानी से? हाँ। कैसे पानी से, मतलब कैसे चलता है ये? वो पानी से चलता है कि 7 तरह का इसमें मिट्टी का यूज किया गया है। वो पानी इस तरह रोटेट करता है वो पूरे फ्रिज को। तो इलेक्ट्रिक के थ्रू है या क्या है? बिना इलेक्ट्रिक का है, उस तरह का मिट्टी का परफॉर्म किया गया है 7 तरह में। तो पानी पूरे मिट्टी में रोटेट करता है और पानी का टंकी बना हुआ है ऊपर में, आप पानी को पी भी सकते हैं। कितने तक का वो फ्रिज होगा? वो 6000 के आसपास। 6000। देखिए अभी तो जो ये तो कम के होंगे ये, और वो महंगा चीज़ है। मैं इससे एक चीज़ और आपसे जान, घर में बच्चे होते हैं, घर में कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, कुछ मेरे तरह बच्चे भी होते हैं जो बात करते करते तोड़ देते हैं, ठीक है? तो उसको सिक्योर करने के लिए कि बाई चांस वो किसी बच्चे से टूटे ना, तो क्या वैसे टूटेगा नहीं? वो टूटेगा नहीं, इतना मजबूत फ्रिज टूटेगा नहीं। वो नहीं टूटेगा? नहीं, वो बहुत मतलब जैसे ये सारे प्रोडक्ट वैसा नहीं है? बहुत मजबूत है वो, बहुत हैवी है, उठेगा भी नहीं। वो 30-40 50 केजी के आसपास का है वो। मतलब 50 केजी का है? हाँ, वो मोटा लेयर का, वो टूटेगा भी नहीं। अच्छा, ये आपने एक मैंने नाम दिया स्वदेशी अपनाए, बिहार में पहली बार मेक इन इंडिया। क्या बात है, मतलब नरेंद्र मोदी ने एक नारा क्या लगा दिया, आपने उनको फॉलोअप मार दिया? नहीं, ये हमारा आज से 50 साल 60 साल पहले इसी में हम लोग खाना बनाते थे। ये हम लोग का संस्कृति है। संस्कृति? ये हम लोग संस्कृति है, लोग भूलते जा रहे हैं, उसको आपने जिंदा रखा है। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि इसमें खाना बनाते हैं तो 100% पौष्टिक खाना बनेगा। बाकी में 13, 14, 15%। अभी भी किसी किडनी पेशेंट के पास चले जाइए, वो डॉक्टर इसी को रिकमेंड करता है, अल्सर के पेशेंट को इसी को रिकमेंड करता है, क्योंकि उनको 100% पौष्टिकता चाहिए। वो मिट्टी का बर्तन नहीं दे सकता, बाकी कोई बर्तन नहीं दे सकता। तो ये इसकी खासियत है। लोग अब क्या कर रहे हैं, जिस तरह रिलीजियस बढ़ते जा रहा है, ज्यादा दवाई खा रहे हैं, इसमें दवा नहीं खाना पड़ेगा। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे, मिनरल्स है, आप जो भी खाएंगे ये मिनरल्स के थ्रू आपके पेट में जाएगा, तो आप विटामिन वगैरह खाते हैं वो नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, ये जो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, जैसे ये तवा दिख रहा है मेरे को, ये क्या है? कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बताइए ताकि मैं भी जान सकूं और मैं अपने दर्शकों को भी बता सकूं ये प्रोडक्ट्स है। मटका है, वो तो मटका, वो दिख रहा है कि मटका है, पानी ठंडा रखेगा। और इसमें क्या मतलब वेराइटीज है इसमें? ये 15 लीटर का है, 11 लीटर का आता है, और इसमें व्हाइट तरह का नेचुरल पेंट किया हुआ है, जिससे पानी ज्यादा ठंडा रखेगा। नॉर्मल मटके से ज्यादा पानी इसमें ठंडा रहेगा। जो एक नॉर्मल मटका आप मार्केट से लेते हो इससे ज्यादा ठंडा। क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका 800 प्राइस है। 800 प्राइस। 10% डिस्काउंट है, होली का स्पेशल डिस्काउंट 10%। आप होली का डिस्काउंट चला रहे हैं? हाँ, डिस्काउंट में चला रहे हैं। खाली बॉटल कप छोड़ के बाकी सब में, तवा छोड़ के बाकी सब में डिस्काउंट है, क्योंकि ये बहुत लोग। बोतल का क्या? बॉटल का 200 रुपये प्राइस है, तवा का 100 रुपया है, कप का 250 रुपया है, बाकी बिरयानी पॉट है, कढ़ाई है, दही पॉट है। देखिए, प्रोडक्ट आपके जो पूरे प्योर मिट्टी के हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्योर मिट्टी है, जो एक सांस्कृतिक थी हम लोग। टूटा भी है, आप देख भी सकते हैं। मेरे हाथों से टूट गया वो, मैं देखा अभी। और मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट लिया, खुदा ना खास्ता कहीं घर का, ये क्योंकि घर के खाने बनाने वाली चीज़ है, तो इसको किस तरह से सिक्योर करके रख सकते हैं घर के अंदर हम? नहीं, इसको जब तक यूज़ करना है यूज़ कीजिए, फिर इसको धूप में सुखा के रख दीजिए, कभी खराब नहीं होगा। धूप में सुखवा दें? हाँ। ऐसे भी इसमें हम लोग मैनुअल एक बना के देते हैं कि जिसको कैसे इसको रखना है, कैसे इसका यूज़ करना है। वो पूरा थोड़ा एक मैम है, तो मैम से भी सवाल करता हूँ। मैम, आज महिलाओं के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा मेला लगा है, जिसको होली मेला का नाम दिया गया है, मगर ये होली मेला तो लग नहीं रहा है, ये एक सम्मेलन मेला लग रहा है, जिसमें सारी महिलाएं इकट्ठी हों और अपनी एम्पावरमेंट को दिखाएं। तो आपको सबसे पहले ये कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग पिछले 3-4 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं मेला, दशहरा मेला, होली। और ऐसे मेला तो नहीं लगा कि होली मेला का नाम दे दिया गया और लगा दिया? होली मेला लग रहा है पिछले बिहार महिला उद्योग की तरफ से पिछले 3-4 सालों से, दशहरे के पहले और होली के पहले होली मेला और दशहरा मेला लगता ही लगता है। दो ही मेले लगते? हाँ, 2 मेला महिला उद्योग का, अपना बिहार महिला उद्योग की तरफ से खुद लगाया जाता है। तो वो उसमें हम लोग बिहार महिला उद्योग के मेंबर है, तो हम लोग इसमें मतलब स्टॉल अपना लगाते ही लगाते हैं। पहले इसमें अगर महिलाओं को यहाँ पे स्टॉल लगाए तो पहले मेंबर बनना पड़ता है? हाँ, मेंबर भी बनना पड़ता है, बट कुछ लोग प्राइवेट भी यहाँ पे स्टॉल मिलता है, बट हम लोग मेंबर है, तो हम लोग मेंबरशिप के थ्रू। मेंबर क्या प्रोसीजर है? हाँ, वहाँ पे ऑफिस में आप चले जाइए, वहाँ पे पता चल जाएगा।
घर वाला। बिहार में घर वैसे ही और कुछ अपना कारोबार। और महिला और जो भी आपका कारोबार है वो महिला के नाम से होना चाहिए। अच्छा, तो ये आपके नाम से? तो बिजनेस मेरा है, मेरा ही। इट मीन्स यू आर द बॉस ऑफ दिस एम्पायर। या बिल्कुल श्योर। ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर ये ढीले है। नहीं, बस ये जॉब करते हैं वो मेरी हेल्प के लिए यहाँ पे है बस। आपको कैसा लगा कि आपके हस्बैंड आपके साथ है और आपकी हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कई हस्बैंड्स ऐसे देखे जो अपनी वाइफ को बोलते हैं साइड हो। नहीं, ये मेरा सपना था कि कुछ करूँ कोरोना के समय, तो आपको इन्होंने रोका नहीं? सबसे बड़ी बात ये रोका नहीं इन्होंने। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं करती भी नहीं ये बात। रोका कभी नहीं इन्होंने। मतलब आप क्या मतलब अपने आप को भाग्यशाली मानती कि आपने इतने सुशील और हैंडसम हस्बैंड को पाया? हाँ, नहीं ये बात तो सही है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो बच्चे भी मेरे छोटे हैं तो मैं उतना तो बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाती, बट इनका साथ रहता है, सपोर्ट रहता है, तो ये अभी 3 साल से। तो आपने अभी एक मेरा सवाल था कि इनका सपोर्ट था, क्या इनके फैमिली ने सपोर्ट किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरी बेटी घर पे है, किसके पास है? उनके पास ही, फैमिली के पास ही है। नहीं, आप जब स्टार्ट कर रहे तब की बात कर रहे हैं। हाँ, सबने, पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। कोई किसी ने ना नुकुर नहीं किया कि यार क्या कर रही है? सबने बोला कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, कुछ करना है तो आप कर सकते हो। मैंने कहा कि चलो मुझे कुछ करना है अपना, तो फैमिली में भी सपोर्ट मिला सब तरफ से। बिना मतलब आपको हर जगह सपोर्ट मिला? हाँ, सपोर्ट मिला। मैं बच्चे को छोड़कर आती हूँ तो घर में बच्चे को कोई ना कोई रखता है, तभी तो मैं यहाँ पे आती हूँ। दादी है बच्चे की, बड़ी मम्मी है, बड़े पापा है, सिस्टर्स है, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में। ज्वाइंट फैमिली है सबसे बड़ी। अच्छा, आपने अभी खुलासा कि ज्वाइंट फैमिली है। मैं ज्वाइंट फैमिली में कितने ये भाई हैं? 2 भाई है। 2 भाई है। हाँ, उनकी शादी हुई कि नहीं? हाँ, सब बड़े भाई भैया है इनके। और मेरी इनके बड़े भैया? मेरी जो जेठानी है वो खुद टीचर है, जॉब करती हैं, तो अच्छा। हमारे यहाँ पे इसलिए आपको भी मौका मिल ही गया कि चलो भैया तुम भी हाथ मार लो। हाँ, नहीं ये था कि ऐसा कुछ प्रेशर भी नहीं था कि करना है अब कुछ, बट मेरे मन में आया कि कुछ अब करना चाहिए, बच्चे बड़े होना चाहिए। यूनिक करते हैं। हाँ, तो बहुत सारा आइडियाज आया, बट मुझे ये अच्छा लगा, मुझे लगा कुछ अलग। आपने बोला कि आपको ये अच्छा लगा। नहीं, अब मैं हाथ नहीं लगा सर, मैं बहुत डर चुका हूँ आपके प्रोडक्ट से, बहुत हैवी प्रोडक्ट से आपके, क्योंकि एक बार कहीं टूट जाएगा तो नुकसान है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको यही क्यों आपको पसंद है कि मेरे को इसी में काम करना? इसकी कहानी तो बहुत लंबी है। थोड़ी सी शॉर्ट में बताने का प्रयास किया ताकि हम कोविड का समय था, घर में बैठे थे, तो अचानक से मैंने बोला कि कोविड में इतनी बीमारियां हो रही है, मुझे मिट्टी का कुछ तवा ला दो। तो इन्होंने बोला कि जब मिट्टी का क्यों आपके माइंड में मिट्टी का ही आया? तवा तो लोहे का। उस समय खाने पीने को लेकर बहुत सारी चीजें हो रही थी ना, कि ये खाने से ये नहीं होगा। कोरोना के समय बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो घर में बैठे थे, तो हम ऐसे ही एक दिन जस्ट बात आई कि हम मिट्टी का तवा रोड पे बेचता था, हमको लेना चाहिए था। अब तो कोरोना में वो लोग भाग गए होंगे, तो ये बोले कि मतलब हस्बैंड का ही आइडिया था कि वो बैंगलोर गए थे ऑफिस मीटिंग से, तो वो बोले कि वहाँ पे जिस होटल में मैंने रुका था वो लोग सारा खाना मिट्टी के बर्तन में वो लोग उन्हें सर्व किया था उनको। क्या बात है? वो होटल नहीं, देखिए अभी आपने होटल का नाम बताया, मैं उस होटल का नाम जानना चाहूँ। मुझे याद तो नहीं, अभी तो उधर गया, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो वो बोले कि वहाँ पे जितना बूफे लगा था ब्रेकफास्ट सारा मिट्टी के बर्तन में था। अगर मैं देखिए जिस होटल का नाम है, मैं चाहूंगा कि वो होटल का जैसे मुझे नाम पता लगे मैं वो नाम नीचे मेंशन कर दूं ताकि आप लोग पढ़ सके। सबसे बड़ी बात है कि इतिहास जो हम लोगों का है मिट्टी से है और उस मिट्टी की बर्तनों से है, जिसको अभी तक कुछ होटलों में सुनने को मिला। उन्होंने जब बताया मुझे तो मैंने कहा चलो सर्च करते हैं इसका कहाँ मिलता है बर्तन। तो मैं इसको मतलब मुझे परचेज करने के लिए मैं सर्च कर रही थी, तो सर्च किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर कोविड के बाद ही सर्च आपने यूट्यूब पे किया या गूगल पे? यूट्यूब, गूगल, सब जगह मैंने सर्च किया। मैंने इसका मार्केट देखा। मार्केट तो अभी भी नहीं है यहाँ पे, अवेयरनेस बहुत कम है। पटना में, बिहार में अवेयरनेस नहीं है। लोगों को लगता है मिट्टी में इतना पैसा क्यों लगाना। नहीं, देखिए पहले मेरे को आपसे एक मेरा सवाल था। एक टाइम था कि हर घर में एक चूल्हा होता था जो मिट्टी का होता था, मिट्टी का बर्तन होता, ठीक है, मिट्टी का होता था। मगर आज के समय में गैस में कन्वर्ट हो चुका है। उस गैस में कन्वर्ट होने के बाद मिट्टी का जो एक कला था हम लोगों का, जो मिट्टी के पूजा के दिवाली में बनते थे कि भगवान के मंदिरें बनते थे दिवाली में, आज वो मंदिर तक नहीं बनता है। हाँ। ये दुर्भाग्य बिहार का या भारतवर्ष का है? हम भारतवर्ष का ये कहिए कि दुर्भाग्य है कि हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। बट ये एक मौका है हम लोग के पास। कोरोना ने एक मौका दिया कि हम लोग वापस जाए अपनी चीज़ों के प्रति, और वही चीज़ें थी कि मैंने कहा चलो एक बार शुरू करके देखते हैं। बस अवेयरनेस तो बहुत कम है यहाँ पे, बहुत बिल्कुल ना के बराबर है। लोग आते हैं शॉप में,
मिट्टी मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू किया था यहाँ पे, बट होता है क्या, एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, उतना बिक नहीं पाता है, तो फिर मेरे को लॉस हो रहा था उसमें। तो मैं गुजरात से सारा सामान लाती हूँ, गुजरात मोरबी से मेरा सारा सामान आता है। और फ्रिज भी जो है वो IIT रुड़की का उनका अप्रूव किया हुआ है, उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है गुजरात के हम मिट्टी कुल के, तो हम लोग वहीं से सामान लाते हैं सारा। तो बस कोशिश है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं कोशिश। मतलब आप एक तरफ से ये कर रही कि इतिहास को जिंदा करने का प्रयास जो चल रहा है, एक इतिहास रचा जाता है और एक महिला इतिहास उस चीज़ को लेकर रच रही है जो संस्कृति हम अपने चीज़ों को भूल रहे हैं उसको जिंदा करने का प्रयास कर रही है। तो आज एक महिला जो एम्पावरमेंट चल रहा है वो कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लिए एक मतलब कह सकते कि एक मुकाम हासिल करने का है और एक पहचान दे रहा है कि अपनी संस्कृति को महिला ही जिंदा ही रखने का प्रयास कर रही है। महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती, तो और हमें सपोर्ट भी मिला, घर से सपोर्ट मिला, बाहर में भी लोगों का सपोर्ट मिला। ये देखिए मेरी स्टाफ है वो भी है, काफ़ी 2 साल से यहाँ पे मेरे साथ है वो। 2 साल से? हाँ, इन्हीं का मैं तो उनसे जानना चाहूँगा मैम, आपका सपोर्ट ही बोले कि आपका सपोर्ट रहता है, आप 2 साल से इनके साथ कार्य कर रही है, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्यों? काम अच्छा है। अच्छा है, मगर इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, उसका भुगतान मैं कर चुका हूँ एक बार। फायदा भी तो है, नुकसान है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा भी तो है। फायदा कैसे? हेल्थ बेनिफिट है, इससे बहुत कुछ फायदा है। एक आपने एक बताया हेल्थ का, दूसरा फायदा पैसे का फायदा है कि नहीं, पहले ही बताइए। पैसे का फायदा तो उतना नहीं है, लेकिन जो इतना बीमारी चल रहा है ना, उससे ये रोकता है। इसमें बीमारियों को रोकने का सबसे बड़ा कार्य ये मिट्टी के बर्तन कर रहे हैं। हेल्थ और टेस्ट के लिए है, सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका हेल्थ और टेस्ट के लिए लेता है सर। गर्मी का दिन आ रहा है ना, फ्रिज में पानी पीजिएगा, सर्दी हो जाएगा। आप इसका पानी पीजिए, ठंडा भी रहेगा, आपको एक संतुष्टि होगा, पानी पीजिएगा तो लगेगा। इनको देखिए, मैं आपसे मेरा एक सवाल और रहेगा, मान लीजिए मिट्टी का भी तो मेरे हाथ से जिस तरह से टूटा है, आपने देखा भी है, और इसको फिर कैरी करना सबसे बड़ी कैरी करने में मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मिट्टी का है, अगर हाथ से छूट गया तो खत्म है ये। तो इसको अगर कैरी करना हो तो कैसे इसको कैरी कर सकता है इंसान, और क्या है उसका प्रॉपर लेकर तो नहीं जा सकते, बहुत प्रॉब्लम है लेकर जाना। घर में भी मानते, घर में भी है इसको हम लोग देखिए एक मैनुअल देते हैं कैसे यूज करना है, नहीं करना है, ये मैनुअल में सारा कुछ लिखा हुआ, कैसे यूज करना है, कैसे सफाई करना है। हम लोग जिनको भी बर्तन देते हैं उनको हम लोग ये मैनुअल देते ही देते हैं, ताकि उनको इजी हो जाए करना। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? मेरे जो माइंड में एक आइडिया आपके लिए आ रहा है, आइडिया ये कि जैसे आपने ये बनाया, इसको डेकोर करने के लिए भी और सेफ करने के लिए भी जो धागे होते हैं उन धागों से पिरो दिया जाए ताकि उसकी थोड़ी और मजबूती बन जाए। अगर इसको धागों से पिरो दी जाए तो इसमें एयर होना चाहिए। जब तक मिट्टी के बर्तन में एयर सर्कुलेट नहीं होगा, हम लोग कैसे बालू पे रखते थे ना पहले मटका में, जब तक उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें अगर बहुत ज़्यादा हम लोग इसको कवर कर देंगे तो फिर ठंडा नहीं करेगा ये। फिर सिक्योर कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि अभी जिस तरह से हाथ लगते के साथ गिर गया, तो आपको सेफ्टी रखना। आप लोग घर में ग्लास का बर्तन रखते हैं, हम लोग ग्लास का बोतल रखते हैं, तो क्या उसको सिक्योर करने के लिए थोड़ी ना कुछ रखते हैं। कप है घर में, वो जैसे ग्लास का आप बोल रही है, घर में ग्लास का बर्तन होता ही होता है। कप है, ग्लासेज है, आजकल डिनर सेट एक से एक आते हैं, तो लोग ऐसे कैसे केयरफुली हैंडल करते हैं ना, वही चीज़ है, इसको भी वैसे करना पड़ेगा। बट ये है कि आपने जो इतिहास जो हम भूल रहे हैं उस इतिहास को जगाने का प्रयास कर, बस वही एक कोशिश है कि चलो फिर से कमाई हो चाहे ना हो, मगर इतिहास को हम जगा दें। अवेयरनेस तो बहुत कम है, हम लोग तो कभी कभी मन में आता है कि इसको बाइंड अप कर दे। हाँ, कभी कभी मन में आता है वाइंड अप करने का, फिर सोचते हैं अच्छा चलो कुछ दिन और कोशिश करके देखते हैं। कि 3 साल से दुकान रन कर रहा है हमारा। अच्छा, 3 साल से आप से रन कर रही हैं, 3 साल में अभी तक प्रॉफिट दिखा है कि लॉस दिखा है, या इक्वल दिखा है? नहीं, इक्वल ही है, मतलब माइनस में ही मेरा जाता है प्रॉफिट। माइनस में कितना? बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ माइनस में ही है। प्रॉफिट तो है, अच्छा प्रॉफिट भी है। कभी कभी लगता है कि नहीं चलो अब जैसे समर के समय बॉटल वगैरह का काफ़ी अच्छा डिमांड होता है, बट ठीक है, हम खुश हैं जो भी। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम श्वेता सिन्हा। श्वेता सिन्हा, कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से हैं। देखिए, पटना एक बिहार की राजधानी है, और इस बिहार की राजधानी में आज जो होली मेला लगा है, महिलाओं को सम्मेलन एक तरफ से जो हो रहा है, उस सम्मेलन में मुझे एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ दिखा, जो एक कहते हैं कि पारंपरिक तौर पे अगर इतिहास अगर उठा के देखें तो हम खाना अगर जो बनाते थे वो इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में बनाते थे। आज वही मिट्टी के बर्तन
पूछा जाए किसी से तो बता नहीं पाएंगे। और इन्होंने इसका नाम रखा है बिहार में पहली बार मेक इन इंडिया। यूनिक चीज़ें हैं इसमें, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है। मिट्टी के फ्रिज है, मिट्टी का फिल्टर है, मिट्टी का बिरयानी पॉट ही है ना, अच्छा बिरयानी पॉट है, ठीक, बिरयानी पॉट है। मिट्टी का कुकर भी है, कुकर है यहाँ पे, अच्छा कुकर नहीं है इसमें है। मिट्टी के डिनर सेट तक है, मिट्टी का तवा है, मिट्टी का कढ़ाई है, मिट्टी का फ्राई पैन तक है, मिट्टी का सूप बॉल है, मिट्टी का टी सेट है और मिट्टी का बोतल है। बोतल आपके सामने जो एक थोड़ा सा टूट गया है और एक बोतल अभी कुछ देर पहले में से टूटा था, वो आप एक देख सकते हो। पूरा प्योर कैसा है वो ऐसा है। ये एक इतिहास जो जगाने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा, और मैं इनको एक सैल्यूट करता हूँ। आपने जिस तरह से इतिहास को जगाने का प्रयास किया है, जिस तरह से अपनी पारंपरिक चीज़ों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं, आशा करते हैं कि भविष्य में आप कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिले। भले आप कमा पाए ना आप कमा पाए, मैं उसका तो गारंटी नहीं दे पाऊंगा, मगर एक चीज़ जरूर बोलूँगा, आपसे जहाँ भी मेरी मुलाकात होगी मैं वहाँ पर आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आपकी ये जो सामान है, जिस तरह से आप इस इतिहास को जगाने का प्रयास कर रही हैं, उसे हमेशा आप जगाते रहे, इसको हार नहीं मानना है। मेरी तरफ से ये एक कोशिश रहेगी आपकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपका नाम क्या पड़ेगा, आपके पूरे मतलब इसका? शॉप का मेरा नाम, मेरा शॉप है आसियाना मोड़ पे मेरा शॉप है, सिन्हाज मिट्टी की खुशबू। शिनहाज मिट्टी की खुशबू। हाँ जी। अगर आप पटना आ रहे हैं, मैं उनसे एड्रेस अभी आपके सामने बुलवाऊंगा, ये एड्रेस बताएंगी और मैं नाम बताऊँ, शिनहाज मिट्टी की खुशबू, मतलब जो सुगंध है ना मिट्टी की, वो आप चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। उन मिट्टी की खुशबू आपको इनके बर्तनों में मिलेगी। मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक बार खुलकर एड्रेस, आने का जरिया, कैसे आ सकते हैं लोग आपके पास, और क्या वहाँ पे आने के बाद डिस्काउंट उनको मिलता है? हाँ, पिलर नंबर 35 के पास, पिलर नंबर 35 से आसियाना दीघा मोड़ की तरफ जो रोड जाती है, तो बस 10 कदम पे ही हमारा शॉप है, राइट साइड में मिट्टी की खुशबू, सिन्हाज मिट्टी की खुशबू। डिस्काउंट क्या रहेगा उनके लिए? हाँ, ऐसा कोई डिस्काउंट तो 10% चलता है। अभी होली वाला जो चल रहा है वो रहेगा, होली का चलता जब तक होली का टाइम चलेगा, दोनों पे 10% रहता है हमेशा डिस्काउंट। कंटिन्यू। हाँ, कुछ पे तो रहता ही है हमेशा कंटिन्यू। कप बोतल तवा पे सिर्फ नहीं होता हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो मार्जिन ही नहीं है कप बोतल तवा में। तो देखिए ये थे सिन्हा जी के साथ हम बैठे थे। अब इनको सिन्हा जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब एम्पावरमेंट वुमेन है ये, और आज जिस तरह से भारत के इतिहास को जगाने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर मैं नहीं पूरे भारतवर्ष को गर्व होना चाहिए और गर्वान्वित होना चाहिए कि ऐसी महिलाएं आज भी इस धरती पे जिंदा है और अपने इतिहास को जगाने का प्रयास करती। एक लक्ष्मीबाई रानी थी और एक कल्पना चावला ही नहीं, आज एक हमारे साथ सिन्हा जी भी हैं जो इतिहास जगाने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं पूरे खबर के अंदर। और आपकी खबर कैसी लगी हो और क्या आपको इस खबर को लेकर राय है, जरूर बताने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मनीष कुमार चौबे, जनसंचार भारत के साथ।